जय श्री कृष्ण। स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है कि मरने के बाद आदमी फलानी जगह जाएगा तो स्वर्ग है और फलानी जगह अगर जाएगा तो नरक है। इस ज़िंदगी में ही आदमी को स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। हमारी एसोसिएशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हमारा पार्टनर बन जाए जिसके साथ हमारे विचार मेल नहीं खाते। उसके विचार अलग है और मेरे विचार अलग है। चाहे वो घर में ही हो, अपने परिवार का कोई सदस्य हो, भाई बहनों का आपस में बिहेवियर हो जो आपस में मेल नहीं खाता, विचार आपस में मेल नहीं खाते, या कारोबार के अंदर बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर जब बना तब तो विचार ठीक थे, एक थे, लेकिन बाद में जब डिसीजन लेने के टाइम आए, बड़े बड़े डिसीजन लेने का टाइम आया तो विचार अलग अलग है, मेल नहीं खाते। या कोई ज़िंदगी के में लाइफ पार्टनर ऐसा मिल गया कि जिसके साथ विचार मेल नहीं खाते। उस वक़्त तो आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन ले लिया, एसोसिएट हो गए, किसी भी प्रकार की एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप बना लिया, लेकिन अब विचार मेल नहीं खाते तो जीते जी इसी जन्म के अंदर नरक है ज़िंदगी। और इस जीवन के अंदर कोई एसोसिएशन ऐसी हो जाए, परिवार में भाई बहनों की आपस में, बिजनेस पार्टनर कोई ऐसा मिल जाए, लाइफ पार्टनर कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ विचार मेल खाते हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। यानी कि एक ने कोई बात कही और दूसरे ने उसको मान लिया बिना बात को काटे, तो समझ लो इसी जन्म के अंदर स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक यही है, जहाँ विचारों का मेल हो वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ विचारों का मेल ना हो, मतभेद हो, वहीं नरक है। और इसी बात का फ़ायदा ज्योतिषी उठाते हैं। जब कोई दुखी आदमी, परेशान आदमी अपनी समस्या लेके जब ज्योतिषी के पास जाता है ना, तो वो ये नहीं बताएंगे कि आप अपने आप को, अपनी चेतना का स्तर सुधारो, छोटे छोटे मतभेदों में मत फंसो। तो कभी किसी की राहु की दशा, कभी किसी की मंगल की दशा, कभी किसी की शनि की 7.5, इन नामों के ऊपर आप डराएंगे। वैदिक रतन ज्योतिष के अंदर भी मंगल विचार, शनि की 7.5 विचार, काल सर्प दोष और अन्य गुरु चंडाल दोष, इन सब चीज़ों की रीडिंग होती है, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई जिक्र नहीं किया जाता, कभी कोई इसके नाम पर कोई डराया नहीं जाता। जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में फंस रखे होंगे, उसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जन्म कुंडली के हिसाब से उसका एक निवारण कर लिया जाए, उपाय कर। और दूसरा है अपनी चेतना के स्तर को उठाया जाए। बिना चेतना के स्तर को उठाए हुए आदमी अपनी प्रॉब्लम में से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।